नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अब ना ही 1652 किलोमीटर का फासला रहेगा, ना ही अखंड पाकिस्तान रहेगा और ना ही पाक आर्मी की दादागिरी, क्योंकि 3 महीने बाद 100 दिनों के अंदर अंदर एक नए बलूचिस्तान का नक्शा विश्व पटल पर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में बलूचिस्तान कुछ ही दिनों का मेहमान है, क्योंकि फाइनली बलूच लोगों को खुद का स्वतंत्र देश मिलने जा रहा है, और जिसकी भविष्यवाणी करने वाले कोई और नहीं बल्कि फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रशांत कपूर है। वंदे मातरम से अपने वीडियो की शुरुआत करने वाले एस्ट्रोलॉजर प्रशांत कपूर ने अब की बार सोची दुनिया के सामने पाकिस्तान की पूरी कुंडली खोल कर रख दी है, और इसी कुंडली से एक नए बलूचिस्तान का जन्म किस तारीख में होना है इसकी भी उन्होंने भविष्यवाणी कर डाली है। और इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बलूचिस्तान के अच्छे दिनों की शुरुआत कब? अब कब अखंड पाकिस्तान को दफनाया जाएगा? एक नए बलूचिस्तान का जन्म अब कब? 100 दिनों के अंदर विश्व की सबसे बड़ी घटना, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 100 दिन बाद जुलाई में विश्व की सबसे बड़ी घटना कहीं और से नहीं बल्कि पाकिस्तान में देखने को मिलेगी, और जिसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। इन दिनों नापाक पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि भारत के हाथों पिटने के बाद पाकिस्तान बलूच लिबरेशन आर्मी के निशाने पर आ चुका है, और या फिर यूं कहें कि पाकिस्तान दोहरी चोट खा रहा है। पिछले 1 दशक से आजादी की मांग कर रहा बलूचिस्तान इस वक्त डू एंड डाई वाली परिस्थिति में है, क्योंकि इन दिनों बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके बड़ी ही मजबूती के साथ पाक आर्मी से लड़ रहे हैं। और हाल ही में तो देखिए पाकिस्तान का अशांत बलूचिस्तान प्रांत गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है। बीते दिनों एक भीषण आईडी धमाके में सोचिए पाकिस्तानी सेना को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि ये हमला नुश्की जिले के ढोसा इलाके में उस वक्त हुआ जब सेना का काफिला गुजर रहा था, और इसी विस्फोट में कम से कम 10 पाक सैनिकों की मौत हो गई और एक सैन्य वाहन पूरी तरह से तबाह हो गया। सर पर मौत का कफन बांधे बलूच लिबरेशन आर्मी साफ कह चुकी है कि जब तक बलूचिस्तान से पाकिस्तानी फौज पूरी तरह से नहीं हटती उनका संघर्ष जारी रहेगा। और हम सभी जानते हैं कि खनिज के अकूत भंडार से संपन्न बलूचिस्तान भुखमरी और बेरोजगारी में सांस ले रहा है। अब तक पाकिस्तानी आर्मी और सरकार द्वारा बलूच लोगों का उत्पीड़न किसी से छिपाने और अन्याय के खिलाफ उठी यही आवाज अब पाकिस्तान को चीरने की ताकत रखती है, और इसी आवाज की गूंज भारत तक भी सुनी जा रही है, जिसके चलते आध्यात्मिक जगत और ज्योतिष की दुनिया से आने वाले स्वामी यो हो या फिर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेत अशोका जी, ये लोग बलूचिस्तान के एक अलग राष्ट्र बनने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। और इसी कड़ी में एक और नाम एस्ट्रोलॉजर प्रशांत कपूर का भी जुड़ चुका है। ज्योतिष की दुनिया का ये चर्चित चेहरा इन दिनों बलूचिस्तान में तो छाया हुआ है, क्योंकि इसी चेहरे ने अखंड पाकिस्तान के दफनाने और एक नए बलूचिस्तान के उदय की तारीख घोषित कर दी है। वंदे मातरम से अपने वीडियो की शुरुआत करने वाले एस्ट्रोलॉजर प्रशांत कपूर ने बहुत ही बारीकी के साथ पाकिस्तान की कुंडली का विश्लेषण किया, और इसी विश्लेषण के आधार पर एक नए बलूचिस्तान की तस्वीर दिखाई है। बलूचिस्तान के संदर्भ में ऐतिहासिक भविष्यवाणी करने वाले एस्ट्रोलॉजर प्रशांत कपूर इस वक्त क्या कुछ बता रहे हैं, सुनिए। पाकिस्तान के कुंडली विश्लेषण में 14 अगस्त का समय, उस समय मंगल का गोचर छठे घर मून था। राहु केतु का घेराव संकेत है युद्ध का। राहु दूसरे भाव में यानी कि मृत्यु स्थान पर बैठा होगा, और शुक्र में बुध का अंतर और बुध में राहु का अंतर 21 जुलाई 2025 से शुरू हो जाएगा। यह राहु पाकिस्तान के लिए भ्रम की स्थिति पैदा करेगा कि अगर वो युद्ध करेगा तो जीतेगा, और बलूचिस्तान की उठती आवाज भी दब जाएगी। जुलाई के आसपास विद्रोह की मार में पाकिस्तान गृह युद्ध की आग में जलेगा। सेना का संचालन करने में कठिनाई आएगी। दंडाधिकारी शनि पाकिस्तान की कुंडली के 12वें भाव में होंगे, जो व्यय का स्थान होता है। मंगल छठे भाव में बैठा है, और कुंडली के 10वें भाव से विद्रोह का माहौल दिख रहा है, जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। गौर करने वाली बात यह कि पाकिस्तान के साउथ ईस्ट में बलूचिस्तान वाला क्षेत्र आता है। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का 44% हिस्सा बलूचिस्तान में आता है, और इतिहास में 1944 में बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ। अरब सागर से भी बलूचिस्तान का कनेक्शन है। तो पाकिस्तान की कुंडली में मीन राशि का पीड़ित होना, जहां इस वक्त शनि बैठे हैं, जिसका संबंध सिंधु जल संधि के स्थगित होने से है, जिसके आगे पाकिस्तान का गिड़गिड़ाना शुरू हो चुका है। और 21 जुलाई 2025 बलूचिस्तान में विद्रोह, पाक आर्मी के खिलाफ बलूच लिबरेशन आर्मी का हमला बलूचिस्तान को भी नुकसान पहुंचाएगा, और सितंबर 2025 में बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश के तौर पर पुनः स्थापित होगा, और तब बलूचिस्तान के अच्छे दिनों की शुरुआत होगी।
अब देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजर प्रशांत कपूर साफ शब्दों में बलूचिस्तान के आजाद होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं और बाकायदा ज्योतिष गणना के हिसाब से जुलाई महीने से बलूच लोगों के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत भी बता रहे हैं। और पाक आर्मी चीफ वसीम मुनीर सोचेजिस बलूचिस्तान को अब तक पाकिस्तान के माथे का झूमर बताते आए हैं। वही झूमर कल को भारत की जीत का ताज भी बनेगा, क्योंकि बलूचिस्तान की ऐतिहासिक आज़ादी में भारत की भूमिका देखने को ही मिलेगी, ये जग जाहिर है। बहरहाल बलूचिस्तान को लेकर एस्ट्रोलॉजर प्रशांत कपूर के दावों और भविष्यवाणियों से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस वक्त? अपने विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर।